हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है ये क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज हम आपका फुल रिवीजन चालू कर रहे हैं। डे 1 हमारा है, चैप्टर 1 है। इससे पहले हमने आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके आंसर और एक से लेकर 3-4 चैप्टर तक आपका एक एक टॉपिक कवर हुआ है। बहुत सारे पेपर्स, उन पर डिस्कशन, उस पेपर का सोल्यूशन, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर दिए हैं। लेकिन आज से हम आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या फिर जितने भी छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, जितने भी आंसर बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ने वाले हैं। तो आज से हमारा डे 1 चालू हो रहा है, चैप्टर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आगे हम आपका डे 2 में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। फिर ऐसे से हम जितना भी चैप्टर रहेगा उतने डे में खत्म करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि 1 या 2 महीने बाद आपका पेपर शुरू होने वाला है। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये जो डे 1 से हम चालू कर रहे हैं चैप्टर, अगर आप देख ले जाते हैं तो पूरा एग्जाम में गारंटी के साथ आप पास होंगे अच्छे नंबर से। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। हमारा टॉपिक 1 क्या है? द्रव्य। द्रव्य क्या है अब जानते हैं, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्य क्या है। तो वह सभी कुछ जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि द्रव्य क्या है, तो आप कहेंगे जिसमें भी भार होता है, जो कुछ भी स्थान जो घेर लेता है, उसी चीज को आप कह देंगे द्रव्य है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास पेन है, तो पेन क्या है? एक द्रव्य है, क्योंकि वह स्थान घेरता है, उसमें कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ भार है। तो वो क्या हो गया? आपका द्रव्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है कि ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? किसी निकाय संबंध वह कारक जो उसे कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, जो उसमें कार्य करने का एनर्जी लाता है, उसे ही क्या कहते हैं आप? ऊर्जा कहते हैं। किसी निकाय संबंध वह कारक कारक जो उसे कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, जो उसमें कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करता है, उसे ही क्या कहते हैं आप? ऊर्जा कहते हैं। आगे नोट के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है द्रव्य के 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, ध्रुव, गैस तीनों क्या है? द्रव्य के मुख्य अवस्थाएं हैं। अब गौण अवस्था की बात कर लेते हैं। तो गौण अवस्था में क्या है? प्लाज्मा है, बोस है, आइंस्टीन है, कंडेंसेट है और फार्मेनिक है। ये आपके गौण अवस्थाएं हैं द्रव्य के। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये ऑप्शन में बनाए जाते हैं कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य की कितने गौण अवस्थाएं होता है, या फिर प्लाज्मा द्रव्य की कौन सी अवस्था है, गौण अवस्था है या मुख्य अवस्था है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 तत्व आपके पीरियडिक टेबल में 118 तत्व टोटल है, जिसमें से 92 तत्व जो है ये प्रकृति में खुले रूप में पाए जाते हैं या फिर उन्हें शुद्धिकरण करके प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो शेष के तत्व हैं इन्हें प्रकृति में नहीं पाया जाता है, बल्कि प्रयोगशाला में इन्हें बनाया जाता है। तो टोटल कितने तत्व हैं आपसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे कि 118 तत्व हैं, जिसमें से 92 तत्व क्या है? प्रकृति में खुले अवस्था में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा इसमें है पॉइंट, क्या कह रहा है कि पृथ्वी के द्रव्यमान का 90% केवल 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का वेट है, वो 90% इसका जो भाग है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो 5 तत्व कौन-कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और आपका कैल्शियम। इन 5 तत्वों से पृथ्वी का 90% द्रव्यमान जो है ये बना हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बार-बार कि ये ऑप्शनल में पूछे जाते हैं। अगर आप चैप्टर 1 के ऑप्शन में से ये इसी टाइप का क्वेश्चन उठाएगा। तो यही सारे टॉपिक्स थे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे हमारा जो कुछ टॉपिक है जो कि 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछा जाता है, वो कौन से, आइए डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आपका चैप्टर 1 है, इसमें हम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इससे आपका बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं उठाने वाला है, छोटे-छोटे क्वेश्चन उठाएँगे जो कि 1 या 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। क्या है पहला हमारा टॉपिक? क्या है? धातु और अधातु। तो धातु क्या है? तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप? धातु कहते हैं। कोई भी तत्व है, उन्हें आप वो उसमें से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं आप? धातु कहते हैं। अभी तक 10 तक या फिर 8-9 आपने पढ़ा है कि धातु क्या है? सामान्य स्थिति में ठोस जो होते हैं, इन्हें ही आप धातु कह देते हैं। तो आगे अब अगर आप इसका डेफिनेशन आगे भी लिखना चाहते हैं 11th में, तो आप किस तरीके से लिखेंगे कि जो सामान्य स्थितियाँ हैं, इनमें जो ठोस होते हैं, इन्हें धातु कहते हैं, बट लेकिन
कुछ अपवाद भी आप लिखेंगे, जैसे कि Hg आपका पारा और Ga और Cs, ये जो है ये 3 तत्व ये ठोस नहीं है, फिर भी ये धातु की श्रेणी में आते हैं। तो आप अपवाद लिखेंगे तो आपका 11th का एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं। बेसिकली आप दोनों परिभाषा लिख सकते हैं। पहला परिभाषा आपका क्या है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि सामान्य स्थितियों में जो ठोस होते हैं, इन्हें ही धातु कहते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में Hg, Ga और Cs को छोड़कर। तो ये हो गया आपका धातु। अब आइए आगे बढ़ते हैं अधातु की ओर। अधातु क्या है आपका? तो वे तत्व जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, इन्हें ही क्या कहते हैं आप? अधातु कहते हैं। और इनमें चमक नहीं होती है, ये भंगुर होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट क्या है आपका? अधातु है, लेकिन ये विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है। अगर आप ग्रेफाइट का मतलब क्या है? जो आप पेंसिल लिखते हैं, पेंसिल का जो आगे वाला ब्लैक नोक होता है, ये ग्रेफाइट से मिलकर बना होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ अपवाद के रूप में कहा गया है कि जो अब जो धातु होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट एक अच्छा सुचालक है आपका। तो इस तरीके से आप अधातु का परिभाषा लिख देंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है? यौगिक। यौगिक क्या है? तो वे पदार्थ जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा सरल अवयवों में विभाजित किया जा सकता है, रासायनिक विधियों द्वारा सरल टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, इन्हें ही यौगिक कहते हैं। तो यौगिक का डिफिनेशन ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है? भंगुरता। भंगुरता क्या होता है? वे पदार्थ जो जिन्हें आप तोड़ते हैं तो वे छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगर उन पे आप आघात करते हैं तो वो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन्हीं गुण को आप क्या कहेंगे? भंगुर। इसे गुण को क्या कहते हैं? भंगुरता, भंगुर कहते हैं। और जो ये कार्य होता है, जो इसमें छोटे-छोटे टुकड़े टूटते हैं, इन्हें ही आप क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक इसमें है इम्पोर्टेंट आपका है कि तन्यता। तन्यता क्या होता है? तो ठोस का वह गुण, कोई भी ठोस है, अगर आप उसे खींचकर लंबी तार बना दें, तो वो जो खींचने का गुण होता है, जो पदार्थ का खींचने का गुण होता है, वही जो गुण होता है कहते हैं उसे तन्यता। तो ये तन्यता का डेफिनेशन हो गया। आगे आपका है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बहुरूपता क्या है? तो जब कोई पदार्थ एक ही भौतिक अवस्था में एक ही अधिक क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं, तो उन्हें ही आप क्या कहते हैं? बहुरूप कहते हैं। और ये गुण बहुरूपता कहलाती है। तो ये हमारे टॉपिक थे, हमने कवर कर लिए हैं। मैं आपको बार-बार बताता चल रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप ये वीडियो देख लेते हैं, तो आपको चैप्टर 1 से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम फार्मूलाज की ओर, जिससे आप आगे चल के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, या फिर आपको ये नॉलेज होना जरूरी है। जो छोटे छोटे नॉलेज हैं, अभी बेसिक है ये, तो इसमें हम ये फार्मूलाज पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हैं। जैसे ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? तो बल इंटू दूरी। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, और दूरी को डिस्टेंस। इसे आप एस से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं डी से भी डिनोट किया जाता है। तो ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? बल गुणे दूरी। और घनत्व क्या होता है आपका? द्रव्यमान बटा आयतन। इसका मात्रक क्या होगा? केजी पर एम क्यूब। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है दाब। दाब क्या है? बल गुणे बल अपान क्षेत्रफल। बल अपान क्षेत्रफल को आप क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अगला है आपका बल इज इक्वल टू क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है? वेग में परिवर्तन, जिसे आप चाल कहते हैं। और समय होता है, चाल क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। आयतन क्या होता है इसके बाद? तो एल गुणे बी गुणे एच, लंबाई लेंथ इसमें कहते हैं। बी बेस आपका, हाइट एस से हाइट। तो मात्रक ये आयतन क्या हो गया आपका? एल गुणे बी गुणे एच। अगर वो आयताकार है, अगर उसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो यम इंटू यम इंटू यम, या फिर एम क्यूब, जहां हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम, जिसे डिनोट करते हैं, और आप आगे चलते हैं तो ये बहुत काम आने वाला है कि नैनो। नैनो क्या होता है? 10 के पावर माइनस 9 को आप नैनो कहते हैं। मेगा 10 के पावर 6 को आप मेगा कहते हैं। डेसी 10 के पावर माइनस 1 को आप डेसी कहते हैं। मिली क्या होता है आपका? 10 के पावर माइनस 3 को आप मिली कहते हैं। तो ये आगे चलकर आपको काम आने वाला है, तो ये देख लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं, सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होते हैं? इनकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अगर कोई भी
अंक है उसमें शून्य नहीं आया तो आप उसे गिनकर उसमें जितने अंक रहेंगे उन्हें सार्थक अंक कह देंगे। जैसे यहाँ पर 54-52 लिखा हुआ है तो इसमें कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, एक भी ज़ीरो नहीं है तो आप इसे काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई 4। इस तरीके से सार्थक अंक निकालते हैं। बट यहाँ एक कंडीशन क्या है कि दशमलव में दाईं ओर जो रहेंगे इन्हें भी आप सार्थक अंक में जोड़ेंगे। जैसे यहाँ संख्याएँ लिखी गई हैं 1, 2, 3, 4 लेकिन दशमलव की इधर कितनी है 3 तो 0 भी है तो वो भी काउंट किया जाएगा अगर दशमलव के दाईं ओर है तो। तो इसमें सार्थक अंक 3 हो गए और इसमें सार्थक अंक कितने हो गए आपके 4 हो गए। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 1 यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बेसिकली ये 10 या 12 मिनट का वीडियो बना है जिसमें से बहुत सारे हमने क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो चैप्टर 1 से आपका कुछ और नहीं छूट रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम आपका डे 2, डे 3 आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगा है ये वीडियो लिखने में, ढूँढ-ढूँढ कर लिखे हैं हम वीडियो को ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी मिल सके। तो अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।